तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 13 और पाठ का नाम है विराम चिन्ह। वाक्यों के मध्य तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए लगे निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है: पूर्ण विराम, अर्धविराम, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, हस्तपद, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह। सबसे पहले हम पूर्ण विराम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आसमान में बादल छाए हैं, रमन विद्यालय जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है। 1 मार्च 2018, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र सुगम। अब हम पढ़ेंगे अर्ध विराम के बारे में। पूर्ण विराम से आधे समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दुबला पतला है परंतु कमजोर नहीं, मैंने उसे डांटा नहीं, प्यार से समझाया भी। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम वर्षा में क्यों भीग रहे हो, तुम्हारा भाई रुड़की से कब लौटेगा। आगे है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, छी छी कितनी गंदगी फैला रखी है। आगे पढ़ते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। उद्धरण चिन्ह, इससे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं: एक हरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह। एक हरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में, पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सुयुक्तियों या कथाओं में किया जाता है। जैसे वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दोहरा अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को ज्यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे हम पढ़ेंगे योजक चिन्ह के बारे में। इसका प्रयोग 2 शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे रात दिन, भूखा प्यासा, उठते बैठते, माता पिता, चलते चलते, देश विदेश आदि। आगे पढ़ते हैं कोष्ठक चिन्ह के बारे में। कोष्ठक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है। जैसे कर्म सूचक अंकों व अक्षरों में। जैसे प्रश्न संख्या 1 क ख घ घ, प्रश्न संख्या 3 ड च का उत्तर 2। अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे बच्चा मुस्कुराते हुए, कल फिर आना भैया, हमीर भगोड़ा, भागा हुआ सिपाही था। आगे पढ़ेंगे लाघव चिन्ह के बारे में। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, ऊ के बाद हमने लाघव चिन्ह लगाया और प्र के बाद हमने लाघव चिन्ह लगाया। अब हम पढ़ेंगे हंस पद के बारे में। लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। जैसे अरुण ने माँ को पत्र लिखा,
मैं प्रतिदिन सैर करने जाता हूँ। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने जो भी पढ़ा, चलिए आओ दोहराएं। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम। वाक्य के मध्य तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए लगे निर्धारक चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ का जितना भी अभ्यास कार्य है वो आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।